अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, किस किस के घर में मेल नहीं है? बच्चों का माता पिता से और परिवार का पड़ोसियों के साथ किस किस का मेल नहीं है? हालेलुया। सच में मेल नहीं है। तो आज इसी के ऊपर आज परमेश्वर से जिक्र करेंगे कि परमेश्वर देखते क्या बातचीत करता है और आपके जीवन में किस प्रकार का अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। हमें मेल की जरूरत क्यों है? सबसे पहली जरूरत यह है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। इधर ध्यान दीजिए, हम परमेश्वर से दूर हैं। दूरी के कारण कितने? 4 कारण मैं आपको बताऊंगा। पहला कारण पाप। हमारी और परमेश्वर की जो दूरी है, पहली दूरी हमारी परमेश्वर के साथ दूरी हो गई। वहीं से हमारे बीच में कई चीजें ऐसी आ गई, जैसे अकाल, महामारी, भूखमरी, अशांति, चिड़चिड़ापन, प्रेम परंतु गंदे वाला, डींग मारना, घमंड और झूठ बोलना, हत्या, आत्महत्या, शेखी, चिल्लाहट, सहने से बाहर, ये जो चीजें हैं वहीं से आई। हालेलुया। याद रखना कि परमेश्वर के बेटे बेटियों, पाप जिसका सूत्रधार परमेश्वर नहीं, इसका सूत्रधार शैतान है। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गई। पाप के कारण ये दुनिया के अंदर एक हड़बड़ाहट आ गई, बिगड़ गई, ये दुनिया बिगड़ गई, ये धरती श्रापित हो गई। आज इंसान के अंदर भी जो देखिए, खून पसीने की वो रोटी खाता है, फिर भी उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती। कई ठग, चोर, क्राइम, इसके अंदर हम देखते हैं कि साइबर कैफे के द्वारा या किसी तरीके से ऑनलाइन ठगीबाजी करते हैं। वो कहां से आए हैं? यहीं से तो आया है। वो तरीके सोचते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को लूटें। हमारी मजदूरी पूरी नहीं मिल पाती, हमें लूटा जाता है और कहते हैं तुम्हारी लॉटरी लग गई, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। वो क्या करते हैं? वो हमसे ओटीपी मांगते हैं और जैसे ही ओटीपी गया और सारा पैसा हमारे अकाउंट का उनके खाते में चला जाता है। ये कहां से आया? अच्छी बात नहीं सोचते हैं, गलत बातें सोचते हैं। ये किसके कारण हुआ? पाप के कारण ही तो हुआ। जब परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग में से निकाला क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया था, उसके कारण पाप आ गया। तो शैतान ने यह सोचा कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा नहीं, परंतु इस मनुष्य जाति को भी नहीं जाने दूंगा। आज कई लोग हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। वो किसकी अगुवाई में ऐसा करते हैं? वो शैतान की अगुवाई में ऐसा करते हैं। शैतान उनको सिखाता है और शैतान जब सिखाता है तो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। जैसे संडे के दिन कई लोग बहुत लेट आते हैं। क्यों आते हैं लेट? आपको पता है? नंबर 1 तो उनके अंदर सुस्ती है। सुस्ती कि चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। उठना होता है कि उस दिन संडे, तो संडे यार कोई बात नहीं, आज संडे का दिन है, छुट्टी है, हम थोड़े से लेट चले जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं, परमेश्वर के बेटे बेटियों, इसका मतलब आप परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हो। परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हो। दूसरा कारण ये है कि जिस दिन हमें जाना होता है हम इग्नोर कर जाते हैं। परमेश्वर पास्टर के पास तो वही बातें होंगी पुरानी, हालेलुया, आराधना, वही बस कोई इग्नोर कर जाते हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर को बहुत ज्यादा छोटा समझते हैं और परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। ये दूरी हमें दूर करनी है। कोई 9 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है, कोई बात नहीं। सर्दी तो सबको लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी लगती है। हम भी कई बार 7 बजे उठना था, 8 बजे उठते हैं। तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, ये दूरी हमें दूर करनी होगी। दूसरा जो कारण है, पहला कारण हमें जो परमेश्वर से दूर करने वाला है वो पाप है। दूसरा जो कारण है आज्ञा ना मानने वाला। एक संसारिक पिता हमारा जैसे परमेश्वर ने हमें दिया है इस संसार में भेजने के लिए,
तो उसकी भी हम आज्ञा नहीं मानते, उसको भी हम तुच्छ समझते हैं, तो हमारी दूरी हो गई, ज्यादा दूरी हो गई। अपने पिता की आज्ञा मानेंगे तो पिता के साथ कितना अच्छा संबंध हमारा होगा। उसी प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा नहीं करेगा। कई लोग सोचते पास्टर जी इतने साल हो गए प्रार्थना करते हुए, हमारे जीवन में काम नहीं हुआ है। पास्टर का कसूर नहीं है वहां पे, परमेश्वर का कसूर नहीं है वहां पे, वहां पर हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि हमने आज्ञा को नहीं माना और हम दोष देते हैं पास्टर को, दोष देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर इतना भला है फिर भी मेरे जीवन में ये अलगाव क्यों है, अलगता क्यों है। उसका परमेश्वर दोषी नहीं है, हम खुद स्वयं दोषी हैं। इसलिए हमें ये अपने आप को टटोलना होगा, अपने आप को झंझोड़ना होगा, हमें अपने आप को जांचना होगा कि हम कहां से गिरे हैं। यह नहीं है कि कोई बहन किसी का दोषी हो, नहीं, कोई बहन कोई दोषी नहीं है, हम समय दोषी हैं। दूसरी, आज्ञा का उल्लंघन करना। आज्ञा उल्लंघन तो करी थी, किसने करवाई? शैतान ने करवाई। आज्ञा परमेश्वर ने कहा तुम ये फल ना खाना, वही फल खाया तो क्या हो गया? वहीं से ये जो अभी बातें बताई मैंने, चिड़चिड़ापन, हत्या, झूठ बोलना, डींग मारना, शेखी मारना, सहन ना करना, ये बातें वहीं से आ गई। तो ये आज्ञा उल्लंघन जो है ये हमें परमेश्वर से दूर करती है, माता पिता से दूर करती है, अपने परिवार से दूर करती है। मैं भी गांव में गया तो उसके 2 जवान बेटे और वो इतने अच्छे तरीके से सलाह करें आपस में बैठ के, और बच्चे उनके पास में अपने हृदय की बातें बताएं। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं प्रभु, जब ये लोग अन्य जाति लोग हैं और परमेश्वर को मानते नहीं, इनके अंदर इतना मेल है, तो मैं तो तेरा बेटा हूं, मुझे अपना घर अच्छा बनाना होगा। मेरे घर में हर एक के चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, मेरे चेहरे में हर एक के साथ मेल मिलाप होना चाहिए, अपने हृदय की बात बताए। ये बातें मैंने परमेश्वर से कही है। आते ही सार मैंने, जब मैं चर्च में आया, सबसे पहले मैंने पश्चाताप किया जिस बात के लिए मैं नाचा था। दूसरी बात, परमेश्वर का कि प्रभु मेरे घर में ये दीजिए आप। और मैंने आते ही कलीसिया को भी ये बोला कि आपके लोगों के घरों में प्रेम है या नहीं? कहते नहीं, हमारे घर में, मेरे साथ ही नहीं, आप कलीसिया वालों के साथ में भी ये बातें हो रही है। तो इसके लिए हमने क्या करना? सुबह उठ के प्रार्थना करना है। हे पिता, मैं मेरे परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे घर में 24 घंटे कंठस्थ करने इस बात को हृदय की पट्टियों पे लिख लें। मेरे घर में 24 घंटे प्रेम रहे, 24 घंटे मेल मिलाप रही, 24 घंटे भाईचारा रही, 24 घंटे पवित्रता रही, 24 घंटे प्रेम रहे। हालेलुया। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, 24 घंटे तक परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे घर में रहेगा, पवित्रता रहेगी, मेल मिलाप रहेगा। फिर 24 घंटे खत्म होने से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, जब भी तुम्हें पवित्र आत्मा स्मरण कराए, फिर यही प्रार्थना करें, तुम्हारे घर में पवित्रता, प्रेम, एकता, भाईचारा, मेल मिलाप होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं यहां पे प्रार्थना करके जाता, डेली प्रार्थना करता, सुबह आके मैं प्रार्थना करता, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मैंने आना ही आना और आके बैठ के प्रार्थना करना। घर में जाके मेरे झगड़ा हो जाना, मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो प्रार्थना करके आया हूं। फिर पवित्र आत्मा ने मेरे मन में यह बात डाली कि शैतान तेरे घर में खलबली करता है, वही बातें तेरे आगे लेके आता जो जिससे तू नफरत करता है। कई बार मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से गलती हो जाती है और वो चीज वहीं पर मेरा हाथ जाएगा, पता नहीं क्या बात है, अरे ये क्यों क्यों रखी है, ये ऐसे क्यों रखी है, वहीं पर जाएगा, पता नहीं क्या बात है, और घर में झगड़ा हो जाएगा। तब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैं अब देख रहा हूं मेरे घर के अंदर एक रेवोल्यूशन आया है, एक जागृति आई है और मेरे घर में प्रेम आना शुरू हुआ। हालेलुया। पूरा नहीं मैं कहता, परंतु प्रेम आना शुरू हो गया। हालेलुया। ये क्या? आज्ञा मानने, आज्ञा, इसमें सारे घर का उत्तरदायित्व होता है, सारे घर का। आज्ञा माने, एक दूसरे की आज्ञा माने, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। और ये आज मैं ये विश्वास करता हूं, आप ये प्रार्थना करना शुरू कर दिया। किस किसने ये प्रार्थना करना शुरू किया है? वेरी गुड। हालेलुया। आपने प्रार्थना करना, आप भी ये प्रार्थना करते, वेरी गुड।
आप देखेंगे आपके घर में एक बहुत बड़ी बेदारी आएगी, जागृति आएगी तुम्हें देख के। यार जैसे बहन ने कहा कि पहले मुझे बदल, हमारे गगन भाई होते थे, पहले हम इंसान बने, वो ये बोलते थे पहले हम इंसान बने। और इंसान शैतान बनने नहीं देता, इंसान हमें आज्ञा उल्लंघन बनने नहीं देती, इंसान हमें पाप बनने नहीं देता। तो हमने ये दीवारें हटानी है। ग्लोरी टू जीसस। तीसरा जो कारण है, व्यक्ति हमारे संबंध को तोड़ता। तीसरा व्यक्ति हमारे अंदर दूरी पैदा करता। तीसरा व्यक्ति, इसमें आप देखेंगे कि उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 4 में हमें पता है तीसरा व्यक्ति जब आ गया, वो देखें किस तरीके से उसने दूर किया। हालेलुया। उत्पत्ति 3 की 4 जल्दी से पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आमीन। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। आप एक बात देखिए, गौर से गौर कीजिए इस बात के ऊपर। परमेश्वर और हमारे बीच में एक गहरा रिश्ता था, अटूट रिश्ता था, जो कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता था। हम पवित्रता में जीवन व्यतीत करते, हमेशा प्रेम के मामूर में भरे रहते, चेहरे पे हमेशा खुशियां होती। ऐसा जीवन परमेश्वर ने हमें दिया था। परंतु तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में आ गया। वो कौन आ गया? डिमोन, शैतान आ गया। तीसरा व्यक्ति, उसने किस हवा को बहकाया कि ये फल तू खाएगी तो मरेगी नहीं, बल्कि परमेश्वर के बराबर हो जाएगी। उस हवा को नहीं पता, और हवा जो है आज्ञा मान रही है, आदम जो है आज्ञा मान रहा है, हम जो है आज्ञा मान रहे हैं। परंतु तीसरा व्यक्ति आपके परिवार को तोड़ने के लिए आ गया। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति आपके परिवार को तोड़ता है। जब आप तीसरे व्यक्ति की बातों पे कान धरेंगे, आपके परिवार को खंडित कर देगा। मैं थोड़ा देश के बारे में बोलना चाहता हूं। एक राज्य के अंदर बहुत शांति होती है, बहुत प्रेम होता आपस में, चाहे वहां हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे के सारे बड़े चैन के साथ, आनंद के साथ रहते हैं। और जब मीडिया वाले वहां पे जाते हैं, मीडिया वाले उनको कहते हैं भाई हाँ कितना यहाँ पर कोई गड़बड़ी है, बिल्कुल नहीं, हम बड़े शांति के साथ रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर तो तीसरा व्यक्ति, एक मंत्री वहां पे जाता है जिसने इलेक्शन जीतना होता है, उनको आपस में भिड़ाता है। हालेलुया। और वो उनके अंदर एक नफरत पैदा करता है। उस नफरत के द्वारा वो अपना उल्लू सीधा करता है। आज उत्तर प्रदेश में बाहर के लोग जा जाके इस प्रकार से कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं मीडिया के अंदर जब खबरें देखता हूं तो इस प्रकार से होता है। हालेलुया। तो आपके परिवार के अंदर पति पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति ना आने पाए। अगर कोई जोड़ा शादी हुआ नया नया, तीसरे व्यक्ति को इग्नोर करें, तीसरे व्यक्ति को उसके अंदर इंटरेस्ट ना करने दें, पत्नी से या पति से मिलने ना दें। कब मिले, अगर आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, खाना पानी खाया, चाय पिया, और तीसरे व्यक्ति को डाइवर्ट करें, दूर करें, उसको इग्नोर करना शुरू करें। नहीं तो तुम्हारी जो फैमिली लाइफ है वो बिगड़ते देर नहीं है, उसमें दूरी पैदा हो जाएंगी। मुझे नहीं, पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहा है। पति पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, परिवार के बीच में तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। परंतु परमेश्वर के बेटे बेटी हो, तीसरा व्यक्ति तो परमेश्वर का दास भी है, तीसरा व्यक्ति तो परमेश्वर भी है। परमेश्वर, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है तीसरा व्यक्ति, तो आप समझिए वो आपका सच्चा शुभचिंतक है। आपकी फैमिली लाइफ को, आपके पारिवारिक जिंदगी को एक बेटर रास्ता देने के लिए वो आया। हालेलुया। तो तीसरे व्यक्ति को ध्यान से बात करना है। दो प्रकार के व्यक्ति का, आत्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर से आपका मेल कराएगा, एक जो आत्मिक नहीं है, संसारिक व्यक्ति, वो संसार से मेल कराएगा। और संसार और परमेश्वर कहीं पर मेल नहीं है। आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में रहता है। शरीर यानी संसार और आत्मा यानी आत्मिकता, परमेश्वर, तब वो हमारे अंदर तभी आएगा जब हम
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम परमेश्वर की और नजदीकी, मैं गीत गाते हैं, हम परमेश्वर की और नजदीक आऊं, जहां से मैं तुझे देख सकूं, जहां से मैं तुझे सुन सकूं, मैं तेरे और नजदीक आना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, मेल को रोकने वाले बहुत से लोग हैं। जब तीसरा व्यक्ति आता तो उसमें एक वचन पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा वचन है, प्रेरितों के काम निकाले जल्दी से, 13 अध्याय उसकी 6 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। तो तीसरा व्यक्ति, अब आज देखिए किस तरीके से वो हमें परमेश्वर से मेल करने से रोक रहा है। आज इस तीसरे व्यक्ति को हमने कैसे ताड़ना देना है, पवित्र आत्मा को अलाउड करना है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब कार्य करेगी तो हालेलुया उस शैतान को किस तरीके से डांटना है, आज हमने सीखना है ये बात को। हालेलुया। और जब आप इस प्रकार से शैतान को डांटेंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। एक गवाही मेरी पूरी हो चुकी है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से कहा था प्रभु आज उसको भेज, और वो आ गया। पढ़िए। वे उस सारे रास्तों में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी मिला। टोना और झूठा भविष्यवक्ता, वो झूठा भविष्यवक्ता था। सुनिए गौर से, इस बात पे गौर कीजिए। क्या नाम बताया? बार यीशु नाम का एक व्यक्ति मिला जो झूठा भविष्यवक्ता था, परंतु वो परमेश्वर की कथा सुनना चाहता था, परमेश्वर की बात को सुनना चाहता था। उसको पता चल चुका था कि मैं झूठा हूं और मुझे लोग झूठा कहते हैं। उसकी आत्मा ने उसको कायल किया। कहीं उसने परमेश्वर का वचन सुना होगा, कहीं उसने परमेश्वर के वचन को देखा होगा, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा ने उसको कायल किया होगा। और ये बंदा परमेश्वर की कथा परमेश्वर के जनों से सीखना चाहता था। जरा पढ़ेगा कि वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है। इलीमास तीसरा व्यक्ति वहां पे आ गया। बार यीशु परमेश्वर की बात सुनना चाहता है। आज लोग परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं। जो भूखे हैं, जो दुख में हैं, जो पीड़ाओं में तड़प रहे हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जिनको कहीं शांति नहीं मिलती, वो परमेश्वर की बात को सुनना चाहते हैं। वो जीवित परमेश्वर को परखना चाहते हैं, वो जीवित परमेश्वर को चखना चाहते हैं। परंतु इलीमास टोने जैसे लोग, हालेलुया, परमेश्वर के उन लोगों से दूरी बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। दूरी, परमेश्वर के साथ इनका मेल ना हो। पढ़ेंगे वचन को। उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोक रहे हैं। हालेलुया। मेल करने से रोक रहे हैं, परमेश्वर को देखने से रोक रहे हैं। इलीमास नाम के ऐसे लोग आज संसार के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ मेल करने से, विश्वास करने से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से रोक रहे हैं। हालेलुया। मत्ती के अंदर भी एक वचन लिखा हुआ 23:13 में, ना तो परमेश्वर कहता है वहां पे, हे शास्त्रियों, हे फरीसियों, तुम पर हाय, हे याजकों, तुम पर हाय। तुम ना स्वर्ग में जाते, ना स्वर्ग में जाने देती, तुम स्वर्ग के दरवाजे को बंद करते हो। आज लोग जो तड़प रहे हैं, दुखी हैं, वो परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, वो परमेश्वर के लिए तड़प रहे हैं, उनके अंदर प्यास है, प्रभु मेरी प्यास बुझा। परंतु लोग ऐसे लोग परमेश्वर से मेल करने नहीं देना चाहते, इलीमास जैसी। परंतु इनके लिए आप लोगों ने कमर कसनी होगी, इनके लिए तैयार होना होगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में हमेशा वास करे। पवित्र आत्मा के द्वारा इन लोगों को इस प्रकार से ताड़ना देना। जरा सुनेंगे वचन को, पढ़िए जरा वचन आगे। शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। पहले तो ऐसे देखना, उसकी तरफ ऐसे ही कठोरता के साथ देखना है। उसकी तरफ काफी देर तक 1 मिनट 2 मिनट उसकी तरफ देखते रही। फिर उसको बोले कि तू परमेश्वर से मेल करने के लिए रोक रहा है, तू परमेश्वर के रास्ते को रोक रहा है तू। हालेलुया। पढ़िए। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान। कैसे बोलना है? हे सारे कपट और चतुराई से भरे इंसान। ये बोलना पवित्र आत्मा से होके, टकटकी लगा के उसकी तरफ आंख से आंख मिला के बात करनी उससे। शैतान का सामना करो तो भाग खड़ा होगा। पढ़िए। सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? आज परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करते हैं लोग। जब आप सुसमाचार प्रचार करो और कोई रोकने वाला हो तो आप उसकी तरफ टकटकी लगा के देखें।
वैसे तो उसी टाइम उसकी हवा निकल जाएगी, उसके अंदर डर आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से जब हम भरे हुए होते हैं, उसकी टकटकी लगा के देखते हैं ना कि ये परमेश्वर के रास्ते को बिगाड़ रहा है, अंधकार को फैला रहा है, परमेश्वर के पास आने से लोगों को रोक रहा है, उस समय आप नहीं इस तरीके से बोलना है, सकल धर्म के दुश्मन, तू झूठी प्रतिष्ठा चाहता है, तू अपने नाम को ऊंचा करना चाहता है, तू अपना नाम कमाना चाहता है। परमेश्वर के लोगों के ऊपर जब लोग हाथ डालते हैं तो झूठी प्रतिष्ठा चाहते हैं, और कोई कारण नहीं मिलता लोगों के ऊपर, उनको इस प्रकार से ताड़ना देनी। हालेलुया। ए सकल धर्म के दुश्मन, अब देख तू अंधा हो जाएगा, बोल के आइए वहां पे, अब देख तू अंधा हो जाएगा। एक बार मेरी मदर ने कोई सामान ले लिया और उसके बाद उसने कहा भी ये चीज सही नहीं है, मैंने नहीं लेना, तो वो पैसा ना दे, तो मेरी मम्मी ने सिर के ऊपर हाथ करके पवित्र परमेश्वर से और उसको ऐसी ताड़ना दी, वो उसी टाइम कांप गया, उसने उसी टाइम पैसे दिए। हालेलुया। एक बार मैंने भी ऐसे किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, परंतु हालेलुया आपकी जिंदगी पवित्रता से भरी पड़ी होनी चाहिए। अगर आप पवित्र परमेश्वर की भरपूरी में नहीं है, आपका जो बोला जाएगा हवा में तीर मारने के बराबर है। और अगर पवित्रता से भरे पड़े हैं, आपके जीवन में जो आपके मुंह से निकलेगा वो कार्य करेगा। हालेलुया, सच में कार्य करेगा। कौन कौन बंदा आगे? परमेश्वर से दूर करने वाला पाप, आज्ञा का उल्लंघन। तीसरा व्यक्ति कितना घातक है हमारे जीवन में, बहुत खतरनाक है तीसरा व्यक्ति। और तीसरा व्यक्ति आज लोगों को परमेश्वर से मिलने नहीं दे रहा। तीसरा व्यक्ति आप देखते कितनी प्रकार की संघ बन चुकी हैं हमारे हिंदुस्तान में, कितने प्रकार के सेनाएं बन चुकी हैं और परमेश्वर के पास आने से लोगों को रोक रहे हैं। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो तब भी वहाँ पे, मैं 4-5 दिन पहले एक वीडियो देखा, एक पास्टर प्रार्थना कर रहा है, लोग चंगे हो रहे हैं, और एकदम आगे तीसरा व्यक्ति वहाँ पे आया और उसने खलबली मचा दी और चर्च को वो प्रार्थना करने से रोका। वो पास्टर सुनता रहा। अगर वो पास्टर पवित्र आत्मा से भर के उसकी तरफ इस तरीके से देखता ना और ताड़ना देता है, सकल धर्म के दुश्मन, तू झूठी प्रतिष्ठा चाहता है, तू सच में देशद्रोही है, तू सच में हिंदुस्तान का विरोधी है, जब ये बात बोलता तो मैं गारंटी से कहता हूं वो आदमी कांपता। वो कहता पुलिस को बुला, तू उससे पहले बुला, हम तुझसे पहले बुलाएंगे पुलिस को। हालेलुया। क्योंकि अपने धर्म का प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है, हम धर्म का प्रचार नहीं, परमेश्वर धर्म बनाने नहीं आया, परमेश्वर तो लोगों को मेल करवाने आया है। अपने साथ में हम लोग मेल करवाने वाले हैं परमेश्वर से। ग्लोरी टू जीसस। अगर इस कलीसिया में कोई इस प्रकार से आए तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटी, तुम्हारी निगाह उसके ऊपर होनी चाहिए और उसके ऊपर इस तरीके से देखें, याद रखें हालेलुया, उसकी हवा गुल होनी चाहिए। डरना नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तमाशा बना दिया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरी गाल पे मारे तो दूसरी आगे फेर दे, और जो दूसरी भी फेरने के बाद वो मारता है तो परमेश्वर के बेटे बेटी हो, फिर वो परमेश्वर की हालेलुया, वो तो बंदे को मारना चाहता अच्छे तरीके से, फिर उसका हालेलुया हमने सामना कर, क्योंकि उसके अंदर तो शैतान है। इंसान है तो एक बार मारने से समझ जाएगा। पवित्र आत्मा मुझे बात बता रहा है, अगर इंसान है तो एक बार उसने हमारे थप्पड़ मारा, हमने कहा दूसरी भी तेरे तरफ फेरते मार, वो उसी टाइम हालेलुया नहीं मारेगा दूसरा। अगर उसके अंदर शैतान है तो हमने शैतान का सामना भी करना, हालेलुया, तभी शैतान भागेगा। ग्लोरी टू जीसस। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस। तो आपको कोई दूर करता है। चौथा जो है वो शैतान ही है, जो हमें चर्च में आने में देरी कराता है। मैं कई देर तक बाहर देखता रहा, प्रभु क्या बात है, चर्च बिल्कुल आधी है, क्या बात होगी, अब तक नहीं आया, प्रभु भर इसको भर। तो परमेश्वर धीरे धीरे करके अपने बच्चों को लेके आया, शैतान के चुंगल से छुड़ा के लेके आया। कोई काम में शैतान ने काम आज इतना ज्यादा दे दिया, कईयों के कपड़े बहुत ज्यादा थे, आज ही कपड़े धोने थे। कईयों को आज दोस्त मित्र घर पे आ गए थे, कईयों को आज कोई ग्राहक मिल गया था। तो इस तरीके शैतान के चुंगल से परमेश्वर छुड़ा के परमेश्वर ने अपने साथ मेल करवाया। हालेलुया। अगर आप संडे के दिन, विश्राम के दिन नहीं आ रहे हैं तो समझ लिया आपको शैतान ने पकड़ा हुआ है। और परमेश्वर से विनती करें, प्रभु मैं चर्च में जाना चाहती हूं पूरे एग्जैक्ट टाइम के ऊपर 10 बजे, और लोग 10 बजे क्या 11 बजे 11:30 बजे आए। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। तो जब ये बातें हमारे जीवन में हुई तो हमारी परमेश्वर से दूरी हो गई, तो आज हम अकाल का सामना करते हैं। अकाल का हमारे देश के अंदर कितनी बाढ़ों पे बाढ़ आ रही है,
आ रही है या नहीं? फिर भी हमारे देश के लोग समझते ही नहीं है ये क्यों आ रही है, क्यों नहीं मन फिराते हैं, क्यों नहीं पाप से मुड़ते हैं। बाढ़ इतनी आ रही है, कभी यहाँ पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे, क्यों इस राज्य के अंदर ही आके ऐसा हुआ, उससे पहले क्यों नहीं इतना था? क्योंकि पाप बढ़ गया है, आज्ञा उल्लंघन बढ़ गई है, गुस्सा बढ़ गया है, संयम खत्म हो चुका है, प्रेम खत्म हो चुका है, परमेश्वर का डर भय नहीं है, तब ये बातें हो रही हैं। फिर भी राज पे राज कर रहे हैं। सोचना चाहिए, जब इजराइली लोगों के अंदर कोई इसी प्रकार की बातें होती थी तो वो क्या करते थे? अपने पुरनियों के पास या भविष्यवक्ता के पास जाते थे और उनसे पूछते थे क्या कारण है, मेरे देश की शहरपनाहें जो सुरक्षित नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? उस राजा ने हम पर अटैक कर दिया, क्या करना चाहिए? एलिसा का आपने उदाहरण पढ़ा होगा, एलिया का आपने उदाहरण पढ़ा होगा। और वो परमेश्वर ऐसा समाधान करता है कि दुश्मन शहरपनाह से ही लौट जाता था या वहीं पर खत्म हो जाता था। हमारे देश के लोग क्यों नहीं इस प्रकार के आत्मिक बंदे के पास जाते हैं ताकि हमारे देश के अंदर सुख शांति समृद्धि हो, आशीष और बरकत हो, चेहरों पे खुशहाली हो, पर तो खुशहाली नहीं है। आज मंत्रियों के चेहरे को देखते हैं तो गुस्सा आता है, मीडिया को देखते तो गुस्सा आता है। क्यों आता है इस तरह? क्योंकि पाप के कारण आज्ञा उल्लंघनकार परमेश्वर से दूर। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 38 मेल कैसे करना इन वचनों के द्वारा देखेंगे। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। आमीन। जब तक आप परमेश्वर का क्रूस नहीं उठाएंगे आपका परमेश्वर से मेल नहीं होगा। क्रूस उठाना एक दुख को दर्शाता है। क्रूस उठाना, जब हम क्रूस उठा लेते हैं तो हमारे अंदर नम्रता आती है, परमेश्वर का डर भय आता है, आज्ञा पालन की ओर हो जाते हैं, पाप से बच जाते हैं, शैतान की चालाकियों को समझने लग जाते हैं। तीसरा व्यक्ति अगर हमें डाइवर्ट करना चाहे तो वो कामयाब नहीं होता। हालेलुया। इसलिए क्रूस उठाना लाजमी है ताकि हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। परमेश्वर कहता है जब तक कोई अपने जो क्रूस उठाएगा, जो अपने प्राण को बचाएगा, मेरे लिए अपने प्राण को बचाएगा, वो खोएगा, और जो क्रूस उठा के मेरे पीछे चलेगा वो मेरे लायक और योग्य है। तो आप लोगों को क्या आज्ञा है परमेश्वर की ओर से? क्रूस उठाएं, और कोई रास्ता नहीं है। कई लोग क्या करेंगे? क्रूस उठाना बोला पास्टर जी ने, एक लकड़ हाथ में, अगर आप उठाते हैं मन की गहराई से कि प्रभु मेरा विश्वास ये है कि मैं क्रूस उठाऊंगा तो सच में कार्य हो जाएगा, तो हो भी जाएगा। आप परमेश्वर कहता जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। अगर आपने इस उद्देश्य से उठाया परमेश्वर कि मैं क्रूस उठाऊं और वो सच में हो जाए, हो जाएगा। परंतु यह क्रूस उठाना नहीं है, क्रूस तो धारण करना, अंदर इंटरनल धारण करना है। परमेश्वर ने क्रूस उठाया हमारे लिए ताकि परमेश्वर से हमारा मेल हो जाए। फिलिप्पुस कहता हमें पिता को दिखा दे, तो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हालेलुया। फिलिप्पुस ने क्या किया था? क्रूस उठाया हुआ था, क्योंकि उसके चेले थे। आप लोग परमेश्वर के चेले और चेलियां हूं, आपने परमेश्वर क्रूस उठाया हुआ है, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। रोमियो अध्याय 6 पहला कारण क्रूस उठाना है, दूसरा कारण है 6 की 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पुराना मनुष्य तब और पाप का शरीर व्यर्थ करना है। हालेलुया। जब आप पुराना मनुष्य तब यानी कि जो हमारे अंदर पहला स्वभाव था उसको दूर करना है, पाप का शरीर कंडम करना है, व्यर्थ करना है, तब आप परमेश्वर से आपका मेल हो जाएगा। कौन कौन चाहता है कि उसका पाप में शरीर व्यर्थ हो जाए और जो हमारा पुराना मनुष्य था वो व्यर्थ हो जाए? कौन कौन चाहता है? ताकि हम परमेश्वर से मेल हो जाए। यह शरीर पाप में है, अगर इसके अंदर पाप होगा तो ये पाप की तरफ हमारे को लेके जाएगा। गलत गलत बातें जो मन में आएंगी वो भी हमने व्यर्थ करनी है। ये बात कंठस्थ कर लें,
हमने पाप में शरीर और पुराने मनुष्य तब को क्रूस पर चढ़ा के खत्म करना। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तीसरा, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 28। चार बातें हैं जिससे हम परमेश्वर के साथ मेल कर सकते हैं। पढ़िए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को 1 अध्याय उसकी 1 की 18। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया, इस बात पे गौर कीजिए। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, जब आप प्रचार करते हैं, क्रूस की कथा बताते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा मेल करवाने वाली है। क्रूस की कथा परमेश्वर के साथ मेल करवाती है। और यीशु मसीह ने क्रूस उठाया और हमारा परमेश्वर के साथ मेल कराया। आप लोग क्रूस को उठाएंगे, आप लोगों का परमेश्वर से मेल करवाएंगे। हालेलुया। तो यहां पर क्रूस की कथा, जिसने नाश होना है उसके लिए मूर्खता है, वो व्यर्थ समझेगा इसको। परंतु जिसने उद्धार पाना है उसके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जिसने उद्धार पाना उसके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। कई लोग कहेंगे नहीं सुसमाचार मत सुना, कई कहेंगे भैया बैठ, जैसे बहन ने बताया नॉक द डोर, हम अंदर आ जाएं, मे आई कम इन, यस यू अलाउड। तो वो आ जाएंगे अंदर और समझ लो उनका उद्धार हो गया। और कई कहेंगे भैया माफ कर, क्रूस की कथा मेरे लिए तो मूर्खता है, और उनके लिए सच में उसको उद्धार नहीं मिलेगा, वो नाश के कगार पर है। ग्लोरी टू जीसस। आगे गलतियों 3 की 13 और पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह श्रापित बना, यानी कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे जो काठ पे लटकाया जाता है उसमें लिखा था कि वो श्रापित होता है, और यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हो सकता है। क्योंकि हमारा श्राप, हमारे जो बाप दादों से चला है वह श्राप जो तोड़ने का अधिकार है वो केवल यीशु मसीह को। यीशु मसीह और क्रूस दोनों का आपस में संबंध। अगर क्रूस पे यीशु मसीह नहीं लटका होता तो आज दुनिया उसके पास नहीं आती। जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, परमेश्वर चेले हैं, परमेश्वर की इस क्रूस की कथा को सुनते हैं, और संसार की जितनी मर्जी ध्वनियां, जितनी मर्जी आवाजें, जितने साउंड्स उनके कानों में पड़े, उनको दर किनारे करते हैं और यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। हालेलुया। जब 2 अंधे प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना, कौन जा रहा है? कहते यीशु मसीह जा रहा है। हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह रुक गया। उनकी ध्वनि ने प्रभु यीशु मसीह को रोक दिया, और यीशु मसीह की ध्वनि ने, मन की तरंगों ने उनको अपने पास बुला लिया, आपस में मेल हो गया। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, हम देखना चाहते हैं। और उन्होंने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का क्रूस का बिल्कुल संबंध है। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, क्रूस के ऊपर मरा, काठ के ऊपर मरा, ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए। हमारे श्राप परमेश्वर ने हटा दिया, हमें मोल ले लिया। व्यवस्था जो श्राप था परमेश्वर ने तोड़ दिया। आज कई लोग व्यवस्था को ऊपर चल के सोचते, अगर जैसे भाई शिव कुमार का एक्सीडेंट हुआ, अगर मान लो कोई गहरी चोट लग जाती और डॉक्टर पल्ला झाड़ देते, इनकी पत्नी क्या कहती, लो जी 1 लाख रुपया लो, 2 लाख रुपया लो, मेरे पति को बचा लो। पैसा कहता जी मेरे बस की बात नहीं है, बाय बाय, बेफालतू मेरे पीछे लगे हुए थे तुम लोग। हाँ ये है कि वहाँ से सामान, मेडिकल स्टोर से सामान ला के दे सकते थे, अच्छे से अच्छी गोली, अच्छे से अच्छा इंजेक्शन ला के दे सकते हैं, परंतु प्राण बचाने का अधिकार नहीं है। प्राण बचाने का अधिकार, मेल करवाने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह का है। जैसे भी पता चला कि जो जिसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया, कल शनिवार था, कल हमने प्रार्थना किया सविता के घर वाले के लिए, और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। हालेलुया। सच में ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर ही को महिमा मिले। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 16 की 24।
पहला हमने पढ़ा क्रूस के द्वारा, दूसरा हम पढ़ रहे हैं अपने आप का इनकार करना। जब हम अपने आप का इनकार करेंगे तभी हमारा परमेश्वर से मेल होगा। अपने आप का इनकार करना कि मैं हूं नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं ताकतवर हूं नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं धनाढ्य हूं नहीं, कुछ भी नहीं है। समझ गए? अपने आप का इनकार करना है। जब आप अपने आप का इनकार करेंगे तो चर्च में भी समय पे आएंगे, परमेश्वर के अच्छे वचन को लेंगे, आराधना में रहेंगे और परमेश्वर से आके कहे प्रभु मुझसे महिमा ले। प्रभु आप लोग वचन तो खाने आ गए परंतु परमेश्वर को आपने कुछ नहीं दिया। कि जो पहले पहले आए उन्होंने परमेश्वर को दिया, क्या दिया? महिमा दिया। हालेलुया। और आपने महिमा नहीं दिया। आपने 100% महिमा देना चाहिए था, आपने मुश्किल से 1% या 2% दिया। घर में भी आपको 3 घंटे प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए धन्यवाद करना चाहिए, वहां पर भी आप महिमा नहीं देते, यहां पर भी आप कंजूसी करते हैं। आप तो बहुत अमीर हैं, आपका दिल छोटा है, आप परमेश्वर को महिमा देने में कंजूसी कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटियों, यहां पर उचित समय पर पहुंच के 100% महिमा परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा काम करने जा रहा है, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो अध्याय 10 उसकी 9 में लिखा है, मन से विश्वास कर, मुंह से अंगीकार कर। मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना है, ये हमने करना है ताकि हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। कोई नया बंदा आता है उसको बोलना मन से अंगीकार, मन से विश्वास कर, मुंह से अंगीकार कर, तो तेरा मेल परमेश्वर से हो जाएगा। दूसरा क्या करना है? जो आज्ञा परमेश्वर तुम्हें दे उनको पूरी करें। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? विश्वास कर, पश्चाताप कर, बपतिस्मा ले, टेढ़ी जाति से बच, प्रार्थना करने में लोलीन रहे, प्रभुभोज ले। प्रभुभोज भी अगले हफ्ते प्रभुभोज होगा। हालेलुया। परमेश्वर, इसका जो तीसरा कारण है, परमेश्वर के पास आना है। जब तुम एक कदम बढ़ाओगे परमेश्वर तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। तो परमेश्वर, जब मैंने एक कदम बढ़ाया परमेश्वर मेरे से 10 कदम दूर खड़ा है, मैं एक कदम बढ़ाऊंगा परमेश्वर एकदम मेरे पास आएगा। हालेलुया, मेरे साथ मेल हो जाएगा। ग्लोरी टू जीसस। जब तुम ये काम कर चुके होगे तो परमेश्वर तुम्हारे बंद रास्तों को खोल देगा। हालेलुया। मुझे सुनने वालों, परमेश्वर तुम्हारे बंद रास्तों को खोलने जा रहा है। अगर आपने इस वचन को कंठस्थ किया है, अगर इस वचन को माना है, पाप को छोड़ दिया है, आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत किया है, तो परमेश्वर तुम्हारे बंद रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। तुम्हारे मन में ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल शांति आ जाएगी। तुम्हारे मन में स्पिरिचुअल शांति आएगा, तुम्हारे हृदय के अंदर प्रकाश हो जाएगा। हालेलुया। अंधेरा खत्म हो जाएगा, हृदय के अंदर प्रकाश आ जाएगा और वो दुनिया को नहीं दिखाई देगा। तुम्हारे अंदर पाप से तुम मुड़ गए हो, तुम्हारे अंदर एक अच्छा स्वभाव आ गया, तुम्हारा पाप में शरीर व्यर्थ हो गया, वो दुनिया को नहीं दिखाई देगा, परंतु तुम्हें एक्सपीरियंस के द्वारा पता चल जाएगा कि मेरे हृदय के अंदर मेरा शरीर प्रकाशमान हो चुका। हालेलुया। मेरे हृदय के अंदर प्रकाश आ चुका है। हालेलुया। तुम्हारे चेहरे पे खुशी आएगा। परमेश्वर से दूर होने पे कभी तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं होगा। आ गया है हम मेल के साथ रहें, क्योंकि जब हम मेल के साथ रहेंगे तो हालेलुया शत्रु के सारे हथियारों को ब्लंट कर देंगे, शत्रु के सारे हथियारों को हम उनके रुख को मोड़ देंगे विश्वास की ढाल के द्वारा। हालेलुया। तो चलिए आए, अपनी आंखें बंद करें कि ताकि हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाए और हमारा अपने पड़ोसी के साथ, हमारे परिवार के साथ बात हमारे मुख से निकलने ना पाए, क्रोध हमसे दूर हो जाए, विचार हमसे दूर हो जाए, दूर करने वाली हर एक हालेलुया गंदी ताकत हमसे दूर हो जाए, बीमारियां हमसे दूर हो, क्लेश हमसे दूर हो। और हम विश्वास करते हैं आपने ऐसा कर दिया, आपका धन्यवाद करो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ताड़ी परमेश्वर आज आपके जीवन में मेल भेज दिया है। ताड़ियों के साथ परमेश्वर को Yeah.
है